ध्यान लगाकर सुनना। अंगज देश में संत व बसंत दो भाई थे। बसंत बड़ा था और संत छोटा। दोनों बहुत सुंदर नवयुवक थे। दोनों में आपस में बड़ा प्यार भी था। दोनों का हमेशा साथ रहता था। दोनों का भ्रातृ प्रेम लोगों के लिए प्रसन्नता और कौतूहल का विषय था। दोनों भाई प्रायः साथ साथ घूमने भी जाया करते थे। एक बार उद्यान में घूमते हुए बसंत की नजर एक सुंदरी पर पड़ी। वह अपने होशोहवास खो बैठा। क्या देख रहे हो भैया? संत ने अपने बड़े भाई से पूछा। कुछ नहीं, पर अब संत की भी निगाहें उस पर पड़ गईं। कौन है ये परम सुंदरी? दरवाजा बोला। सुनो लड़की। दोनों ही भाई उस पर मोहित हो गए। सुंदरी के हाव भावों से दोनों को ही लगा कि वह उन पर मोहित है। वह चली गई। दोनों इधर उधर चक्कर काटकर यह पता करने की कोशिश करने लगे कि वह सुंदरी कौन थी। कुछ देर बाद एक अधेड़ महिला दिखी। उन्होंने उससे सुंदरी के बारे में पूछा। वह महिला उन दोनों का आशय समझकर मुस्कुराती हुई बोली, कल उद्यान में इसी समय आना, यहीं पर मिलेगी। सुंदरी से दोनों भाई मिलना चाहते थे, लेकिन बसंत ने अपने बड़े होने का फायदा उठाया। उसने छोटे भाई को विवश कर दिया। संत मन महसूस कर रह गया। सुना लड़की, इस प्रकार एक सुंदर युवती के कारण दोनों भाइयों में मनमुटाव हो गया। एक दीवार खड़ी हो गई। दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति द्वेष जन्म लेने लगा। उधर बसंत उसी उद्यान की ओर बढ़ गया। सुंदरी उपस्थित थी। बसंत उसके पास आकर खड़ा हो गया। बड़े प्यार से पूछा, सुंदरी तुम कौन हो? मैं माया हूँ। माया? हाँ, मेरा नाम माया है। वह गजब की मोहक मुस्कान के साथ बोली। बसंत बोला, तुम्हारा परिचय पाकर प्रसन्नता हुई। क्या तुमको मेरा प्रणय स्वीकार है? प्रणय? वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। क्या तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो? बसंत बोला, हाँ। स्त्री बोली, पर मेरा यह रूप बनावटी है। देखो। और परम सुंदरी एक साधारण रूप रंग की युवती बन गई। साधारण रूप के साथ सुंदरी बोली, एक विशेष लेप लगाने के कारण मैं परम सुंदरी हो जाया करती हूँ। यह लेप एक ऋषि ने मुझे दिया था। जब तक कोई मुझे स्पर्श न करेगा मेरा रूप बना रहेगा, पर स्पर्श करते ही मेरा वास्तविक रूप सामने आ जाएगा। तब क्या तुम मेरे साथ रमण कर सकोगे? उसका बदला रूप देखकर बसंत का मन टूट गया। उसका सारा स्नेह और प्यार हवा हो गया। वह चुपचाप वापस लौट आया। संत बड़ी बेकरारी से उसका इंतजार कर रहा था। बसंत को एकदम निराशा में देखकर वह दौड़ा हुआ पास आया। क्या हो गया है भैया? बसंत ने एक ठंडी सांस ली और बोला, कल तुम हो आना। संत का मन उत्साह से भर गया। उसे विश्वास हो गया कि सुंदरी ने बसंत को जवाब दे दिया है। वह रात भर करवटें बदलता रहा। सवेरा हुआ। ठीक समय पर वह उसी बगीचे में आया। परम सुंदरी वहां पर उपस्थित थी। संत उसके पास गया और बोला, तुम कौन हो सुंदरी? सुंदरी बोली, मेरा नाम माया है। संत ने भी उसे अपना परिचय दिया और बोला, क्या तुम्हें मेरा प्रणय स्वीकार है? सुंदरी बोली, हाँ। क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? संत बोला, अवश्य। सुंदरी बोली, उससे पहले तुम मुझे एक बार अच्छे से देख लो। यकायक उसका वैसा ही रूप हो गया जैसा बसंत के सामने हुआ था। बोली, लेप के कारण मैं परम सुंदरी हूँ, पर स्पर्श करते ही मेरा वास्तविक रूप सामने आ जाता है। संत मुस्कुरा उठा, तो क्या हुआ? मुझे तो प्यार हो गया है। रूपवान नहीं हो तो गुणवान होगी। संत की बात सुन सुंदरी बोली, मुझे सब आता है। पति को परम संतुष्ट रखने के उपायों के साथ साथ मैं कुशलतम गृहिणी भी हूँ। मैं तुमसे विवाह करूंगा। संत ने अपना विचार नहीं बदला। वह युवती तब संत को अपने घर ले गई और अपने माता पिता से संत का परिचय बताया। सुंदरी के माता पिता भी मान गए। संत प्रसन्न होकर वापस आया। उसने बसंत से कहा, मैं उससे विवाह कर रहा हूँ। बसंत को बहुत आश्चर्य हुआ। पूछा, सब समझ लिया है ना? संत बोला, हाँ। वह साधारण औरत है, लेप लगाकर रूपवती बन जाती है, मालूम है। बसंत को बहुत आश्चर्य हुआ। आगे दरवाजा बोला, सुनो लड़की। संत विवाह कर उस रूपवती को अपने घर ले आया। उसके माता पिता बड़े ही प्रसन्न हुए, पर बसंत का मन फीका पड़ गया। रात को रमण के लिए जब संत ने उस रूपवती को छुआ तो उसका सुंदर रूप ज्यों का त्यों बना रहा। उसका स्थायी रूप देखकर संत हैरानी से बोला, तो क्या तुम बदलती नहीं हो? रूपवती बोली, नहीं, मेरा वास्तविक रूप यही है। मैं तो परीक्षा के लिए ऐसा करती थी। देखना था कौन शरीर से और कौन गुणों से प्यार करता है। ये जान संत परम प्रसन्न हो गया। जब यह बात बसंत को मालूम पड़ी तो बसंत के कलेजे पर सांप लौटने लगा। वह व्याकुल हो गया और अपनी मूर्खता पर पश्चाताप करने लगा। आगे दरवाजा बोला, सुना लड़की, कैसे एक सुंदरी ने दोनों भाइयों को दुश्मन बना दिया। पर फिर एक दिन वो हुआ जिससे सारी मर्यादाएं टूट गईं। काम के वशीभूत हो बसंत ने अपने छोटे भाई की पत्नी को बलपूर्वक पकड़ लिया। रूपवती शोर करने लगी। शोर सुनकर संत भी भागा भागा वहां आया। उसने जब अपने बड़े भाई की हरकत देखी तो उसके क्रोध का पारावार न रहा। उसने तुरंत तलवार निकालकर बसंत का सिर काट डाला। हाहाकार मच गया। सब संत को धिक्कारने लगे। बड़े भाई का सिर काट डाला। लोग आश्चर्यचकित थे। दोनों भाइयों में कितना प्यार था।